And welcome back to my channel Physics Mad Easy with Ragini. Today we are going to learn about law of conservation of momentum. Have you ever wondered why the velocity of two objects change after a collision, but does the total momentum also change? So let's find out with a simple and easy explanation. Learning object, अपने को क्या क्या लर्न करना है देखेंगे. इन दिस वीडियो यू विल लर्न व्हाट इज मोमेंटम, संवेग क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम क्या है, डेरिवेशन ऑफ द लॉ, नियम का व्युत्पादन, रियल लाइफ एप्लीकेशन मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये सब अपन लर्न करेंगे. चलिए रिवीजन एक बार फिर से मोमेंटम का करते हैं. मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. मतलब संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल संवेग कहलाता है. इसके ऐसा यूनिट भी पढ़ चुके अपन, kg/मीटर/सेकेंड. ठीक है. चलिए स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. अब चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे. इफ no external force act on a system, the total momentum of a system remains constant. मतलब यदि किसी निकाय पर कोई भी बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो उस निकाय का कुल संवेग कैसा रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, नियत रहता है. इसमें क्या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे सिस्टम पर. ठीक है. इसकी कंडीशन देखेंगे. कंडीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या देखिए. फर्स्ट कंडीशन है नो एक्सटर्नल फोर्स शुड एक्ट ऑन अ सिस्टम. निकाय पर कोई भी बाहरी बल कार्य ना करें. द सिस्टम मस्ट भी कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए. मतलब निकाय पृथक होना चाहिए, सिस्टम पृथक हो. और ओनली इंटरनल फोर्स में एक्ट, केवल आंतरिक बल कार्य कर सकता है, उसमें करे. ठीक है. डेरिवेशन देखेंगे. कंसिडर टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m1 और m2 है ना. मतलब दो वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m1 है और m2 है. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u1 u2. इसकी फाइनल वेलोसिटी अपन ले लेंगे v1 और v2. तो इनिशियल वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 है ना. और फाइनल वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2. चलिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब संवेग संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर ये हो जाएगा. ठीक है. इसका फॉर्मूला m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. ठीक है. चलिए रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे. कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ का संवेग संरक्षण एप्लीकेबल होते हैं. गन रिकॉइल, बंदूक का प्रतिक्षेप, रॉकेट लॉन्च, रॉकेट का प्रक्षेपण, कोलिशन ऑफ व्हीकल, वाहनों की टक्कर, और बैलून रिलीजिंग एयर, मतलब गुब्बारे से हवा निकलना. इसमें देखना एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं इसकी. क्वेश्चन क्या है, 2 kg ऑब्जेक्ट मूविंग 4 मीटर/सेकेंड collides with another 2 kg ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. मतलब 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर/सेकेंड के वेग से चल रही है. और दूसरी क्या है, दूसरी क्या, 2 किलोग्राम की वस्तु विराम अवस्था में, एट रेस्ट मतलब विराम अवस्था में है. तो क्या है, तो देखिए आगे क्या है, if the first object moves with 1 meter/second after the collision, मतलब टक्कर के बाद पहली वस्तु का वेग क्या है, 1 मीटर/सेकेंड हो जाता है. तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट. तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है अपने को. ठीक है. तो सॉल्यूशन देखेंगे. देखिए सबसे पहले अपन लिख लेंगे इनिशियल वेलोसिटी. 2 × 4 2 है और वेग कितना है, 4 है, और प्लस 2 और u2 का मान रेस्ट पे है ना. देखिए u1 कितना था, 2, u2 कितना था, रेस्ट पे था तो 0 है ना. और दूसरी के फर्स्ट कितना था, फर्स्ट
फर्स्ट कितना था 4 और ये कितना था 2 kg, है ना। तो यहाँ पे ये वाला सूत्र लग जाएगा m1u1 प्लस m2u2, ठीक है। 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, तो क्या क्या 4 2 ज़ा 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसी तरह ये फाइनल वेलोसिटी भी आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी देखिए 2 इंटू 1, है ना। टक्कर के बाद वस्तु का वेग क्या हो जाता है 1 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो 2 किलोग्राम तो इसका द्रव्यमान है और 1 हो जाता है तो 1 हो जाता है, पर सेकेंड कितना हो जाएगा v2, इसकी v2। तो इसका क्योंकि क्या ज्ञात करना है, वस्तु का वेग ज्ञात करना है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो अपन देखिए इसकी वैल्यू 8 2 प्लस 2v2, ये इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होता है ना बेटा। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2u2v2। तो अपन ने ये तो इनिशियल मोमेंटम निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू ये 8 पुट कर देंगे और ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। 2 इंटू 1 जा 2 प्लस 2v2। तो यहाँ से देखिए 2v2 ये इधर नीचे आ जाएगा, या 3 मीटर पर सेकेंड। v2 की वैल्यू क्या आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। इसकी समरी देखेंगे। समरी सारांश क्या है, सबसे पहले मोमेंटम mv, नो एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल शून्य होना चाहिए, और यदि बाहरी बल शून्य हो तो क्या होगा, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, कुल संवेग कैसा होता है, स्थिर होता है। और ये इसका फॉर्मूला है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 m2v2, मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, ठीक है। Okay, I hope you understood the concept of law of conservation of momentum. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in the next video.